So do you see it impacting jobs as well in next 3 to 5 years? If yes, then which categories of job will be impacted most by AI? जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हल्की सी भी इन्वॉल्व है वो रिस्क कम है क्योंकि डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय एन एआई और समथिंग. What are some of these tools? Would you like to name them? bolt.new करके भी एक टूल रिलीज हुआ है, तो ये फुल स्टैक एप्स बना देता है आपके बैक एंड फ्रंट एंड जो भी आपको करना है ये सब बना देगा. कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपनी फाइनल ईयर रिपोर्ट बनाने को यूज करते हैं और सीधे सीधे फिर वो पकड़े जाते हैं कि यहाँ पे तुमने जो है इंटरनेट से उठाया या तुमने एआई यूज किया है. तो हाउ कैन दे मेक देमसेल्व्स बेटर व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग? तो होल पॉइंट इज कि आपको ना अच्छे से यूज करना आना चाहिए. सो इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट. द गुड यू इनपुट द गुड आउटपुट यू गेट, राइट. सो प्रॉम्प्ट्स का ही सारा खेल है कि आप प्रॉम्प्ट्स कितना अच्छा देते हैं. एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे आज की डेट में सीखना ही है, तो एक रोड मैप क्या है जो दैट आई कैन फॉलो? जब रील्स देखते हैं ना तो उनको समझ आता है कि एआई सीखना है. भाई क्या सीखना है? आपको कोड करना सीखना है या फिर आपको यूज करना सीखना है? तो दोनों के अलग अलग रोड मैप्स हैं. द नेक्स्ट ईयर 2025 विल बी ऑल अबाउट एआई एजेंट्स. Hi everyone, welcome to a new episode of Growthcast podcast, and this episode is dedicated to AI. Today I have with me Paras Madan, who is a leading AI creator. इस episode में हम समझेंगे कि अगर आपको AI फंडामेंटल से समझना है आप क्या कर सकते हैं, what are some of the latest trend, and if you are a working professional आप कैसे AI को leverage करके अपनी जॉब में बेटर कर सकते हैं. Do subscribe to the channel for more such content and continue watching video till the end क्योंकि हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी. Hi Paras, welcome to Growthcast podcast and thank you so much for taking out time. Before I start, I wanted to understand a little bit about your background, what you are doing currently, and where you have graduated from. Right, thank you so much Shashank bhai for inviting me. So basically I'm an AI engineer अभी. So मैं पिछले 4 साल से AI के फील्ड में हूँ 2019 से, much before the chat GPT era. So I started back in 2019 in college. Then did some AI startups back then, worked with government of India. Right now I'm working with an AI startup in US. It's called Athena AI. So वहाँ पे मैं काम करता हूँ एज एन AI इंजीनियर. आई हैंडल द GTM पार्ट्स ऑफ इट. AI में कैसे मार्केटिंग हो सकती है, AI में कैसे कोड लिखना है, तो आई हैंडल ऑल दीज पार्ट्स राइट नाउ. सो या थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट. So AI अभी बहुत ट्रेंड में है, बट Yeah. बेसिक लोगों को फंडामेंटल डिफरेंस नहीं पता होता कि मशीन लर्निंग क्या है, AI क्या है. वुड यू लाइक टू सिंप्लीफाई इट डाउन फॉर द ऑडियंस? ये एब्सोल्युटली. ये ना कन्फ्यूजन इसलिए हो गया है लेटेस्ट GPT आने के बाद, ये चैट GPT आने के बाद. उससे पहले तो बहुत कॉमन टर्म्स थी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग. Right. सो AI को एक बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हमें समझना है तो ऐसे समझते हैं कि AI एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. एक वेन डायग्राम से समझते हैं तो बहुत बड़ा एक वो है, वेन डायग्राम में बहुत बड़ा AI का सब्जेक्ट है. देन दे आर छोटे छोटे सबसेट्स इन इट, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड देन स्मॉल एज जनरेटिव AI. बहुत छोटा पार्ट है जनरेटिव AI उसका. सो ऐसे समझते हैं कि मशीन लर्निंग इज बेसिकली प्लेइंग विद नंबर्स, कि आप कंप्यूटर को नंबर सिखा रहे हो कि नंबर कैसे होता है. फॉर एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए मशीन लर्निंग. जैसे मान लो किसके एक्सेल शीट है, मान लो आपको कोई बिजनेस है, एक्सेल शीट है आपके पास, तो आपको क्या करना है, 4 कॉलम्स आपके पास है, आपको 500 प्रिंट करना है. देन यू वांट टू एक्सप्लेन कंप्यूटर की यार 5वें में क्या पैटर्न होगा. देन यहाँ पे बेसिक मशीन लर्निंग आ जाती है कि लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा के आप करना कैसे है. देन वी टॉक अबाउट डीप लर्निंग. डीप लर्निंग में बेसिकली होता क्या है कि हमारा दिमाग जैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन, इट वर्क्स ऑन न्यूरॉन्स. तो बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग कंप्यूटर हाउ टू मिमिक द ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड डीप लर्निंग. बेसिकली इट्स अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली कि यार डीप लर्निंग ऐसे होता है. देन कम्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग. एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटे छोटे चिड़ के चलता है, तो वो धीरे धीरे चलता है, गिरता है, सीखता है. तो अपने आप अगर कंप्यूटर सीख रहा है अपने आप गिर गिर के, जैसे मान लो अगर आप बच्चे को कहो कि यार तू अगर सही चलेगा ना तेरे को टॉफ़ी मिलेगी, अगर नहीं चलेगा तो आई विल स्लैप यू और मे बी आई विल नॉट रिवॉर्ड यू. तो ऐसे ही हम कंप्यूटर को ना एक लालच देते हैं कि अगर तू सही चलेगा वी विल रिवॉर्ड यू विद समथिंग. सो जितने आप आजकल रोबो डॉग्स देख रहे हो चलने वाले, या फिर बायपेडल रोबोट्स देख रहे हो टेस्ला वगैरह के, दीज आर ऑल ट्रेंड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग. देन अभी पिछले 2 साल से जो कॉन्सेप्ट आया जनरेटिव AI, चैट GPT. सो इट्स कॉल्ड जनरेटिव AI इसलिए बिकॉज वो ना कंटेंट जनरेट करता है. डिफरेंस कैसे है मशीन लर्निंग और जनरेटिव AI में कि वहाँ पे ना कोई नया कंटेंट जनरेट नहीं हो रहा, प्रिडिक्शन करवा रहे हो आप मशीन लर्निंग से. बट जनरेटिव AI में यू आर जस्ट जनरेटिंग न्यू कंटेंट. आप नया कंटेंट जो आज तक एग्जिस्ट ही नहीं करता. एग्जांपल के लिए आप मिड जर्नी से कोई इमेज बनवा लो या फिर चैट GPT से बनवा लो, आज तक वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी इस दुनिया में. देन AI जनरेटेड इट विद द हेल्प ऑफ इट्स अदर नॉलेज. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. This is on a broader level. Then if you go to micro level there are other differences, but that should be able to understand, people should be able to understand with the help of थैंक यू this. सो मच फॉर सिंप्लीफाइंग दिस. एक चीज़ और है, जैसे चैट GPT में व्हाट इज GPT, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ GPT एंड हाउ दे वर्क? So GPT is basically LLM.
LLM इज़ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो एक बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ डेटा सेट है जो कि ट्रेन करा हुआ, जो कि बहुत बड़े जैसे रियल लाइफ की डेटा से यूज़ करा, जैसे मान लो विकीपीडिया बहुत बड़ा एक कॉर्पस जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक मॉडल को एक कंप्यूटर को हमने सिखा दिया, लेट्स ट्रीट मॉडल एज अ रेफरेंस फॉर कंप्यूटर। इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कंप्यूटर बट लेट्स ट्रीट एज अ रेफरेंस। सो बेसिकली होता क्या है कि उसको सिखा दिया हमने उस कॉर्पस पे, तो रियल लाइफ का बहुत सारा डेटा है उसको हमने सिखा दिया। देन कॉन्सेप्ट आता है कि यार कितना बड़ा मॉडल है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप व्हाट्सएप खोलो तो व्हाट्सएप में मेटा AI है, तो वहाँ पे लिखा होगा लामा 3.2। अगर आप खोलना, आपको ऊपर लिखा होगा लामा 3.2। सो दैट्स ऑल्सो एन AI मॉडल। देन यू गो टू ChatGPT, दैट्स ऑल्सो एन AI मॉडल। तो डिफरेंट मॉडल्स का डिफरेंट साइज़ है, कि साइज़ का मतलब यहाँ पे ये है कितने बिलियन पैरामीटर्स का मतलब कि विकीपीडिया के 4 आर्टिकल या विकीपीडिया के 10 आर्टिकल, जितने ज़्यादा बड़ा वो उतना ज़्यादा बड़ा कॉर्पस। 7 बिलियन में कम पैरामीटर्स हैं, 13 बिलियन में ज़्यादा है, मतलब ट्रेनिंग डेटा उसका कम था, इसका ज़्यादा है। सो ये है GPT का वो। बेसिकली डीप लर्निंग ही है बिहाइंड द सीन, क्योंकि हम एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर रहे हैं, बट वो न्यूरल नेटवर्क ना बहुत विशालकाय हो गया अब। 7 बिलियन इज़ लाइक ह्यूज, राइट? तो विशालकाय हो गया है। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करने की ना कोशिश कर रहे हैं LLM से, कि हम LLM को इतना स्ट्रांग बना दे, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इतना स्ट्रांग बना दे कि हम इंसान की क्षमता पे ले आएँ। सो दैट्स व्हाट द GPT इज़। देन टेक्निकल टर्म्स में देयर आर मोर अंडरस्टैंडिंग्स टू इट, कि वहाँ पे न्यूरल नेटवर्क होता है, उसको ट्रेन करा जाता है और न्यूरॉन्स होते हैं उसके अंदर। देन वी गो टू डीपर पार्ट्स ऑफ इट, बट ऑन अ ब्रॉडर लेवल दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। नहीं, सो यू टॉक्ड अबाउट कि उसको ह्यूमन के इक्विवेलेंट बना दे, तो डू यू सी इट इम्पैक्टिंग जॉब्स एज वेल इन नेक्स्ट 3 to 5 years? इफ यस, देन which categories of job will be impacted most by AI? सी मार्केट में बहुत बज़ है कि जॉब जाएगी। आई काइंड अग्री कि जॉब जाएगी, बट विद जॉब्स विल बी इम्पैक्टेड, इसका बेसिक आंसर है द जॉब्स जिसमें डिसीजन मेकिंग नहीं इन्वॉल्व है। जहाँ पे डिसीजन मेकिंग हल्की सी भी इन्वॉल्व है वो रिस्क कम है, क्योंकि डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बाय एन AI और समथिंग। फॉर एग्जांपल SD1 की जैसे जॉब, SD1 की जॉब है। अब मैं 2-4 कंपनियों में से मैंने फ्रीलांस करा, तो वहाँ पे उन्होंने SD1 की जॉब इसलिए किल कर दी कि हमारा काम अब AI एजेंट कर सकता है। तो दे आर यूजिंग एंथ्रोपिक, क्लॉड यूज़ कर रहे हैं। क्लॉड करके एक AI टूल है, तो वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो कोडिंग कैपेबिलिटीज़ है उनकी इंटर्न से अच्छी है। ओके, राइट। इंटर्न को सीखना पड़ता है, बट दैट मॉडल इज ऑलरेडी ट्रेंड। हाउएवर उनका थोड़ा टू एंड फ्रो लगता है अभी, बट दे हैव डन इट। तो मेरे को लगता है दीज काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा टफ है। तो SD1 एंट्री लेवल जॉब इसलिए आप देखोगे तो बहुत कम हो गई। जैसे मेरा कॉलेज, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम थापर यूनिवर्सिटी इन पटियाला, राइट। सो वहाँ पे माई फ्रेंड वेंट फॉर हायरिंग, ठीक है। तो पिछली बार हमारे टाइम पे तो उन्होंने हमारे कॉलेज से 50 बच्चे हायर करे थे, इस बार 4 बच्चे हायर करें, राइट। सो इम्पैक्ट ऑब्वियसली कैन बी सीन। अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव, अब ये भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारी कंपनी ना इसको एज अ मेन बैरियर यूज करके निकाल रही है लोगों को। मे बी द रीजन इज समथिंग एल्स, बट दे आर जस्ट डूइंग ले ऑफ जस्ट इन द नेम ऑफ AI, कि वी आर ऑटोमेटिंग स्टफ, वी आर फाइनेंस विद शरण की Yeah, yeah. दोस्ती की AI Yeah. के बेसिस पे कर दिया ले ऑफ। या सो डिसीजन मेकिंग इज़ द मेन रोल, कि आप कोशिश करो अपनी उसमें, अगर आप डिसीजन मेकिंग रोल में आ सको एटलीस्ट। अगर आप किसी SD1 रोल में हो तो मेरा सजेशन ये है कि आप मोर एक्टिवली कंट्रीब्यूट करो चीज़ों को लेके और अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लो। क्योंकि मैंने ऐसे टूल्स देख लिए हैं जो जीरो से ना हीरो में, और आई एम सेइंग वेरी प्रोफेशनल टूल, कटिंग डाउन ऑल द नॉइज ऑफ द रील्स। जो रील्स में जितनी भी आपको AI टूल्स बता रहे हैं कि यार ये है, आई एम जस्ट कटिंग ऑल डाउन द नॉइज। बट ऐसे टूल्स मैंने सच में देखे हैं जो कि आपकी जो वेबसाइट है ना, प्रोफेशनल वेबसाइट, आई एम सेइंग डिज़ाइनर लेवल वेबसाइट कैन बी क्रिएटेड इन एन आवर। आप मेरे को 1 घंटा दो और मैं एक भी लाइन ऑफ कोड खुद नहीं लिखूंगा, पूरा का पूरा बना दूंगा। So why would I hire a designer or something? What are some of these tools? Would you like to name them? Yeah, absolutely. Bolt.new is the new tool. Bolt.new करके भी एक टूल रिलीज हुआ है, तो ये फुल स्टैक एप्स बना देता है आपके, बैक एंड फ्रंट एंड जो भी आपको करना है ये सब बना देगा। देन V0.dev इज़ अ टूल जो कि सिर्फ फ्रंट एंड पे फोकस्ड है, तो जितने प्रोडक्शन लेवल के टूल्स हैं वो इससे बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये टूल्स बहुत रेवोल्यूशनरी और आपका प्रोडक्शन लेवल का जेप्टो बना देंगे नया या ब्लिंकिट बना देंगे, ऐसा नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि the basic grounding step, the basic step of a wireframe of a website can be made ready. Right. In like आपके पास कोई thought है, तो thought to idea, the time to thought to idea previously was कि आपको डिज़ाइनर लेना पड़ेगा, वेबसाइट का वो लेना पड़ेगा, पूरा वायरफ्रेम बनाना पड़ेगा, वो उसमें फिग्मा वगैरह 4 महीने लग जाएंगे। या एब्सोल्युटली। सो नाउ इट इज़ रिड्यूस्ड कि आप बहुत ज़्यादा थॉट से एक्शन तक द एंटायर लाइफ स्पैन कैन बी कंप्लीटेड इन अ डे, एंड प्रोडक्ट इटरेशन हैज़ गॉन फेयरली अप। सो V0.dev है एक टूल, Bolt.new एक टूल है।
बाकी वायर फ्रेमिंग के बहुत सारे टूल्स हैं, बट दीज आर द टू प्रोमिनेंट टूल्स. एंड थर्ड, इसके साथ ये टूल्स अच्छे काम कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ. ऐसा ही नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके लिखोगे अच्छा काम कर देंगे. यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली इटरेट विद देम. एंड व्हेन यू डोंट फिगर आउट समथिंग, लेट्स से आपको किसी वेबसाइट का नैव बार पसंद है, यू हैव इंस्पिरेशन फ्रॉम समथिंग, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दीज वेबसाइट वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट इट ऐसे ही. तो आपको नाम नहीं पता, तो आप क्या करो कि उसका स्क्रीनशॉट खींचो, जीपीटी या क्लॉड पे जाओ, दो और उससे नाम पूछो और उसको नाम बता दो. सो बेसिकली जीपीटी और क्लॉड इज एन असिस्टेंट टू दीज टूल्स. So you have to use all these tools collectively to get out a good result. Got it. And I think we both were talking also पहले कि अपने custom GPTs बना लेते हैं. Yeah. So what are custom GPTs? अगर किसी को build करना है, कैसे build कर सकते हो, किस टाइप की efficiency expect कर सकते हो अगर आपने एक अच्छा custom GPT बना लिया? If you can explain with an example. Yeah. I'll take a very persuasive example of what a custom GPT is. फॉर एग्जाम्पल GPT जो है ना, अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर जितने भी चैट GPT, क्लॉड, जितने भी मार्केट में आप नाम सुन रहे हो, तो ये सब ना बहुत लार्ज कॉर्पस पे ट्रेंड है. बहुत लार्ज डेटा था, बहुत लार्ज वो था, डेटा सेट था, तो जनरल आंसर्स देते हैं अगर आप उनसे पूछो. बट आप कहते हो कि यार मेरा तो यूज़ केस क्या है कि मैं तो भाई कहीं और काम करता हूँ, मेरे को तो एक पर्टिकुलर यूज़ केस करना है. फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ. सो व्हाट आई डिड वाज, मेरे को ना स्क्रिप्ट राइट करनी थी, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए करना था. मैं पिछले 3 साल से उसके वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा हूँ, तो अब मेरे को स्क्रिप्ट राइटिंग करनी थी. अब ये GPT अगर मैं बोलूँ कि यार स्क्रिप्ट लिख दे किस टॉपिक पे, तो बड़ी जनरल से स्क्रिप्ट लिखता था. अब मेरा एक पर्टिकुलर स्टाइल है लिखने का कि यार मैं ना पहले हुक ये लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ, फिर ये लिखता हूँ. देन आई वांटेड टू ट्रेन दिस AI ऑन माई पर्सनल स्टफ सो दैट इट बिकम्स मोर पर्सनलाइज टू मी. नाउ व्हाट आई डिड वाज, मैं पिछले 50-60 वीडियो की जितनी भी मेरी स्क्रिप्ट्स थी उसको मैंने गूगल डॉक में नोट डाउन कर लिया. नोट डाउन करने के बाद मैं चैट GPT पे गया. चैट GPT का प्रीमियम वर्जन है और चैट GPT प्लस, तो वहाँ पे मैं गया. $20 का 1 महीने का मैंने प्लान लिया. और जैसे आप उसको लोगे ना, तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टॉप पे, क्रिएटर GPT. तो आप उसको क्लिक करो और वहाँ पे अपना सारा डेटा जो था ना, मेरा गूगल डॉक जो था, मैंने उसको अपलोड कर दिया. उसने एज ए इनपुट ले लिया और फिर मैंने उसको बड़ा सा प्रॉम्प्ट दिया कि यार ये चीज़ें मैं करता हूँ, ठीक है, और इसका नाम रख दिया और उसको सेव करके रख लिया अपने पास. और अगले महीने जब मेरा अब उसको ना मैं कॉन्टिन्यूसली यूज़ करता हूँ. जैसे मान लो मेरे को अब क्या करना है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है, तो मैं क्या करता हूँ, आइडिया का उसे वो देता हूँ पूरा का पूरा टेक्स्ट. और हाँ, और वो मेरे कस्टम, क्योंकि मैंने उसे अपने डेटा पे ट्रेन करा है, मेरा खुद का स्टाइल है, तो मेरे डेटा के हिसाब से देता है. तो बेसिकली हमने क्या करा, एक बहुत जनरल चीज़ को अपने लिए बहुत बहुत पर्सनलाइज कर लिया. तो ऐसे मैं अब काम करता हूँ. तो अब क्या है कि चैट GPT का सब्सक्रिप्शन तो $20 का एक्सपायर हो गया, बट वो 1 टाइम कॉस्ट था, क्योंकि बिना प्रो सब्सक्रिप्शन के भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. और मैंने बना के उसको रख लिया हुआ है अब, और मैं उसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ. ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने अपने लिए यूज़ कर रहे हैं कि कोई कहता है कि यार मेरा ना पुराना इमेज का डेटा सेट है, ये ले लो और मेरे ना आंसर करो. जैसे कंपनीज के लिए दिस इज़ कॉल्ड RAG. अच्छा, व्हाट्स दैट? RAG इज़ रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. जैसे कंपनीज को ना, जैसे मान लो PNB की बात करते हैं. अब PNB एक फाइनेंस का सेक्शन देखते हैं. PNB क्या करती है कि अगर आप PNB से कोई सवाल पूछ लो, PNB की चैटबॉट में, मान लो PNB ने चैटबॉट लगाया और सवाल पूछ लिया आपने उससे. अब सवाल जब पूछ लिया तो PNB कैन नॉट अफोर्ड अ रॉन्ग आंसर. PNB अगर गलत आंसर देगी ना, तो फिर बहुत सारा लोचा हो जाएगा. कि मान लो किसी के अकाउंट में कुछ पैसे थे और उसने आपको बताया कि नहीं भाई 4 लाख थे, आपने कहा कि नहीं 40,000 है. तो इमेजिन द पैनिक क्रिएटेड इन द फैमिली कि यार इतने पैसे गए कहाँ. तो दे कैन नॉट अफोर्ड टू लाई, राइट. सो RAG इज़ कि आप क्या करते हो, हेल्यूसिनेशन कम करने के लिए. अभी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्योंकि एक बहुत बड़े डेटा सेट पे ट्रेंड है, तो आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे हेल्यूसिनेशन कम. हेल्यूसिनेशन इज झूठ बोलने की क्षमता. ये झूठ बोलते हैं. हाँ, ये मॉडल्स झूठ बोलते हैं. दिस इज झूठ बोलने की क्षमता. तो हम क्या करते हैं कि झूठ बोलने की क्षमता को कम करने के लिए एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं RAG. RAG में होता क्या है बेसिकली कि जितना एक कंपनी क्या करती है कि हमने ना इसी में से आंसर करना है. अगर इसमें है, जैसे मान लो कंपनी ने कहा कि 10 डॉक्यूमेंट है, 10 PDF है, आपको ना इसी में से आंसर करना है. वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इसी में से आंसर करना है. अब आपको 11वां डॉक्यूमेंट अपने आप से नहीं लाना और अपने आप से सोच के बताना नहीं है. तो आपको इसी में से आंसर करना है. व्हेन वी आर लिमिटिंग द नॉलेज ऑफ a large language model to a certain amount of documents or certain amount of Excel sheets, maybe data, database, whatever is the data source, उसको हम बोलते हैं RAG. इसी को बोलते हैं रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन. तो जितनी एंटरप्राइजेज हैं आजकल, जो भी इंस्टाग्राम पे रील्स में चल रहा है वो तो अलग चीज़ है, बट जो कंपनी एक्चुअली यूज़ कर रही हैं वो RAG ही है आज के टाइम पे. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रोडक्शन लेवल पे जो काम हो रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मान लो, मास्टर कार्ड ले लो, HSBC ले लो, आई वर्क विद देम.
सो इन सब ने रैग सॉल्यूशन से इंप्लीमेंट कर रखे हैं, जिस भी कंपनी जाओगे सब में रैग इंप्लीमेंट मतलब होगा। एक डिफाइंड डेटा सेट है, उसके बाहर तुम्हें नहीं सोचना है। हाँ, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोडक्शन ग्रेड का है ना। अब रियल लाइफ चीज़ें तो बहुत अलग हो सकती है ना, अफोर्ड नहीं कर सकते वो। अब मास्टर कार्ड किसी सर्विस के बारे में झूठ नहीं बोल सकता अपनी, राइट, दे कैन नॉट अफोर्ड टू लाई, राइट। सो उनको लिमिट करना है कि हमने आपको 10 PDF दे दिए हैं, इसमें सबके आंसर हैं, तो आपको कस्टमर क्वेश्चन पूछेगा, इसमें ढूंढो और अपने हिसाब से इसी में से आंसर दे दो। हाँ, ये हो सकता है कि कस्टमर का बोलने का तरीका हो सकता है कि यार अब मेरे को मेरा नाम पूछने के कई सारे तरीके हो सकते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट आर यू कॉल्ड। सो दोनों का नाम पारस है, ठीक है। तो कस्टमर के कई तरीके हो सकते हैं, तो ये समझने के लिए डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ कस्टमर लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज यूज्ड। एंड देन मान लो उसमें आंसर ना PDF में था, अब PDF का आंसर भी ना वहाँ से भी डिफरेंट फॉर्म्स में उठ सकता है कि वो एक बार को बोल सकता है इंग्लिश चेंज कर दे, फिर इंग्लिश चेंज कर दे, बट आंसर का जो सोर्स है अगर $10 लिखा है तो $10 ही उठ के आएगा, वो 12 नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि बोलने का तरीका हो जाता है, कॉस्ट इज $10, इट इज़ प्राइस्ड एट $10, बट $10 इज कॉन्स्टेंट, वो झूठ नहीं होगा। गॉट इट। सो नहीं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये मॉडल्स भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब चैट GPT से कुछ पूछो वो अपने आप उसमें एक लेयर ऐड कर देता है, या अगर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म दिया उसका एक नया ही फुल फॉर्म बना के ले आता है। सो इज दिस व्हाट इज कॉल्ड हेल्यूसिनेशन, एंड हाउ टू अवॉइड इट, कैन दिस बी अवॉइडेड बाय बिकमिंग बेटर विद प्रॉम्प्टिंग, कैसे हो सकता है? या एब्सोल्युटली, दिस ये जो है हेलुसिनेशन, ये जो आप बोल रहे हो, ये पर्टिकुलर एग्जांपल हेलुसिनेशन का ही है। तो रोकने के कई सारे तरीके हैं नॉर्मल लोगों के लिए रोकने के। पहली बात तो मेरे को लगता है कि नॉर्मल पीपल विल नॉट नीड इट अनलेस यू आर डूइंग इट ऑन अ प्रोडक्शन स्किल और समथिंग। जैसे मान लो आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे मान लो आप ध्रुव राठी टाइप की स्क्रिप्ट लिख रहे हो, हाँ. तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि झूठ बोले कि इतना सारा ऑडियंस पे जाएगी, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी झूठ हो जाए। वो स्क्रिप्ट डिबेटेबल होती है उसकी, पर ठीक है, राइट। तो कोई भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस लेवल पे। तो देयर यू कैन नॉट जस्ट अफोर्ड टू यूज ऑल दीज मॉडल्स आउट देयर। अवॉइड कैसे करना है, 2-3 तरीके हैं। जब भी आप कोई प्रॉम्प्ट लिखो तो प्रॉम्प्टिंग के भी टेक्निक्स होते हैं कि चेन ऑफ थॉट होता है, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग होता है। इंटरेस्टिंग। मतलब वुड यू लाइक टू डबल डाउन की प्रॉम्प्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स, हाउ कैन वी बिकम बेटर एट दैट? या तो बहुत सिंपल टर्म्स में जो नॉर्मल लोग यूज़ कर रहे हैं मैं उनके लिए बताऊंगा, कोई भी टेक्निकल जार्गन नहीं होगा। सो बेसिकली इसमें करना क्या है ना, आपको जैसे पहला आता है जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग इसके आपको मान लो कोई आर्टिकल चाहिए था, या फिर मान लो आपको कुछ किसी चीज़ की, मान लो आपको कोई कोट चाहिए था, तो आपने उसको कहा कि ये कोट है, ये इसको सॉल्व करते हैं। फिर पजल का एग्जाम्पल लेते हैं, पजल वुड बी अ बेटर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। तो पजल आपने कोई सॉल्व करवा ली कि यार ये पजल सॉल्व कर दे, अब उसने सॉल्व करके दे दिया आपको कि यार ये पकड़ पजल ले ले। दिस इज जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग दैट वी ऑल डू राइट नाउ। अभी हम क्या करते हैं, GPT पे आते हैं, उसको बोलते हैं ये करते हैं। देन देयर कम्स अनदर लेयर विच इज कॉल्ड फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इज कि आप क्या कर रहे हो, GPT को एग्जाम्पल दे रहे हो अब कि यार ये पजल है, ये मैंने ऐसे सॉल्व करी थी, इसका आंसर ये है। फिर ये पजल है, इसका आंसर ये है। फिर ये पजल है, इसका आंसर ये है। अब मैंने तीनों पजल समझाई तुझे, ऐसे ऐसे करना है। अब चौथा एग्जाम्पल मैं तुझे दे रहा हूँ, अब मुझे बता कि क्या है। तो बेसिकली वी हैव गिवन फ्यू शॉर्ट्स ऑफ लेयर्स टू अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमने उसको एग्जाम्पल्स दे दिए कि इनको समझ और फिर आंसर दे। सो दिस इज फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। दिस इम्प्रूव्स एक्यूरेसी बाय अ लॉट। तो प्रोडक्शन सेटअप्स में जितना भी आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देख रहे हो, वो सब ऐसी ही टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। देन इससे भी एक और अच्छी टेक्निक है, इसको बोलते हैं चेन ऑफ थॉट। चेन ऑफ थॉट का मतलब आपने कोई पजल देनी है उसको, आपने दे दी उसको पजल, फिर आपने ना पूरा एक आंसर तो दे दिया, एक लाइन में लिखा क्वेश्चन आंसर, देन डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनिंग हाउ डू यू सॉल्व इट, लाइक व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हाइल सॉल्विंग इट। कि राम ने सीता को ये दिया, फिर उसके बाद उसने ऐसा करा, वो उसकी बहन थी, वो उसका भाई था, ऐसे करके आपने समझाया, लॉजिक दिया। देन यू आस्क द GPT की अब मैंने तेरे को लॉजिक भी समझाया, तेरे को भी ऐसे ही सोचना है जैसे मैं सोच रहा हूँ। तो आपने अपना थॉट समझा दिया, दैट इज वाइज कॉल्ड चेन ऑफ थॉट, कि आपने थॉट्स कैसे आपके दिमाग में चेन कैसे बन रही है वो आपने समझाया। देन दिस इम्प्रूव्स एक्यूरेसी बाय अ लॉट। तो ये जो प्रोडक्शन सेटअप्स होते हैं जितने सारे, जो भी आप जो आपके नाम लिए फ्लिपकार्ट जेप्टो जितना आपका दिख रहा है ना, फ्लिपकार्ट पे आ गया वो चैटबॉट था, वो सब ये यूज़ करते हैं बिहाइंड द सीन्स। दिस इज एडवांस मेथड्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग। देन हेलुसिनेशन अवॉइड करने का एक तरीका क्या है कि पहली बात जो भी आपने मान लो आपने एक ब्लॉग लिखवाना है, तो ब्लॉग आपने पूरा प्रॉम्प्ट लिखनी है इतना बड़ा ब्लॉग का। तो ब्लॉग लिखने के बाद ना आप उसको लास्ट में लिखो, डू नॉट हेलुसिनेट, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग डोंट टच इट। आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दो उधर कि यार तेरे को झूठ नहीं बोलना, झूठ लिख दो कि यहाँ पे ऐसा नहीं करना। देन उसके बाद भी एडवांस तरीके हैं उसको इम्प्रूव करने के, बट नॉर्मल लोगों के लिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देन इफ़ कंपनीज एंड फाउंडर्स आर यूजिंग इट, देन देयर अदर टेक्निक्स टू डू इट, कि आप क्या करो वहाँ पे गार्ड रेल्स, बहुत सारी ऐसे थर्ड पार्टी वो हैं, ओपन सोर्स रिपॉजिटरीज है जिनको यूज़ करके आप हेलुसिनेशन अवॉइड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे डोर डैश का मैंने कल ब्लॉग लिखा था डोर डैश के बारे में। डोर डैश अमेरिका में कंपनी है, जैसे यहाँ पे जोमेटो, हाँ जोमेटो टाइप बोल सकते हैं। डंजो इज़ द राइट एग्जाम्पल। हाँ डंजो जैसे यहाँ पे, तो उन्होंने एक पूरा 2 tier सिस्टम अपना लिखा है सिर्फ हेल्यूसिनेशन अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते वो कि कस्टमर को झूठ बोल दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कस्टमर को झूठ बोलने से। दैट्स वाई उन्होंने अपना एक 2 tier सिस्टम लिखा है कि कैसे हम पूरा वो कर सकते हैं, क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। और हर हमेशा ना अभी जितने भी आप प्रोडक्शन सेटअप्स देख रहे हो मार्केट में, जितने भी LLMs को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ना ह्यूमन को भी लूप में रखा जाता है। हाँ राइट, ताकि हे वायर ना हो चीज़ें, क्योंकि प्रोडक्शन चीज़ें हे वायर ना हो। तो अभी इट्स नॉट दैट लेवल कि हम पूरा का एलिमिनेट कर दें, इंसान को हटा दें पिक्चर से, रखे जाते हैं। जैसे हमने कंपनीज की बात की वो तो ये कर सकती हैं, पर कॉलेज में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो अपनी फाइनल ईयर रिपोर्ट बनाने को यूज़ करते हैं और सीधे सीधे फिर वो पकड़े जाते हैं कि यहाँ पे तुमने जो है इंटरनेट से उठाया या तुमने AI यूज़ किया है। तो हाउ कैन दे मेक देमसेल्व्स बेटर व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग दीस रिपोर्ट्स? राइट, सो द बेसलाइन इज़ कि आपको AI यूज़ करना है, बट आपकी नॉलेज फिर भी अच्छी होनी चाहिए। ये बेसलाइन है सारी चीज़ों की। तो बिफोर आई एडवाइस यू एनीथिंग, तो दिस इज़ द बेसलाइन ऑफ एवरीथिंग, कि आपको नॉलेज खुद में होनी चाहिए। तो हाउ डू यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम मीडियोकर पर्सन्स एंड ऑल दीज पीपल आउट देयर जो AI यूज़ करने जाते हैं और आप पकड़े ना जाओ उस लेवल पे, अगर एग्जैक्टली बात करूँ तो होल पॉइंट इज़ कि आपको ना अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए प्रॉम्प्ट्स। सो इट्स लाइक अ ब्लैंक स्लेट, द गुड यू इनपुट द गुड आउटपुट यू गेट, राइट। सो प्रॉम्प्ट्स का ही सारा खेल है कि आप प्रॉम्प्ट्स कितना अच्छा देते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बहुत पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट आपको बताता हूँ कि मैं क्या लिखता हूँ और आप क्या लिखते हैं। आपको मान लो इंडिया के बारे में एक ब्लॉग लिखना है, चलो ऐसे करते हैं AI के बारे में एक ब्लॉग लिखना है आपको, AI के बारे में ही ब्लॉग लिखना है AI से, ठीक है। अब आप लिखोगे राइट अ ब्लॉग ऑन AI in 1000 words, आपने ऐसे लिख दिया। अब मैं लिखूंगा राइट अ ब्लॉग ऑन AI in 1000 words एक्सप्लेनिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ AI in real life scenarios, research about it from research papers on internet and publicly available data and cite it and cite the research papers कि आपने कहाँ से वो knowledge को use करा। Then keep in mind that this blog will be read by all the जिसकी target audience है, the target audience is business group of people who are in their age group of 18 to 55 and reading this, and they already know basic stuff, so don't write it. Just keep in mind that they have to take a lot of decisions in their life using this blog, so make sure that you write to a relevant quality so that it's a good read for all the readers. मैं ये ब्लॉग लिखूंगा, मैं ये इनपुट लिखूंगा, आप वो लिखोगे। प्रॉम्प्ट भी अपने में ही एक छोटी सी मिनी ब्लॉग बन हाँ, प्रॉम्प्ट इतना अच्छा लिखूंगा मैं कि इट वुड बी अ होल गुड वाइड रेंज ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड इन इट। देन आई वुड यूज मल्टीपल थिंग्स नाइट नाउ। अब मैं ChatGPT पे आके नहीं लिखूंगा, ChatGPT पे लिख सकता हूँ, आई विल ट्राई इट, बट मैं एक सोर्स पे कभी रिलाई नहीं करूँगा। तो आई यूज़ माइक्रोसॉफ्ट बेंच की, वहाँ पे इंटरनेट सर्च है, देन आई यूज़ क्लॉड, देन आई यूज़ GPT, देन आई विल कंबाइन ऑल दीज सोर्सेज विद माई नॉलेज, और उसके बाद मैं ब्लॉग लिखूंगा। अच्छा, ब्लॉग से आपने कहा कि ब्लॉग लिखने का, तो मीडियम पे मैं बहुत सारे जो ब्लॉग्स लिखता हूँ वो ऐसे ही लिखे जाते हैं। कोड जो उसमें खुद लिखता हूँ मैं, बट बहुत सारे जो उनका बेस लाइन है वो मैं AI से प्रिपेयर करता हूँ, एंड दीज आर गुड ब्लॉग्स। इफ़ यू रीड अबाउट इट, आप पहचान भी नहीं सकते कि AI से लिखे हैं, क्योंकि वो AI से सेगमेंट में लिखे हैं, कभी खुद से मैंने लिखा ही नहीं है। सो होल पॉइंट इज व्हेन यूजिंग ऑल दीज टूल्स आउट देयर, व्हेन इफ यू आर यूजिंग इट फॉर योर पर्पस, जस्ट जनरेट विद मल्टीपल सोर्सेज आउट देयर एंड उसके बाद कंबाइन इट विद योर नॉलेज। कुछ लाइन्स आपको लगता है कि यार ये तो बेकार है, मेरे को यहाँ पे इम्पैक्ट ऐड करना है, वो यूज़ करो अपना यहाँ पे। आई थिंक कई लोग ये लिख देते हैं प्लीज ह्यूमनाइज वॉट एवर यू आर राइटिंग, उनको लगता है वो कर देगा, बट डज दैट हैपन? क्या डज दैट? yes that happens, that works, but then it'll humanize it too much। या तो यहाँ पे यहाँ पे यू हैव, अब आपको क्या करना है, आपको एक मिड लेवल चाहिए कि आपको तो ह्यूमनाइज भी नहीं चाहिए कि आपको लगे कि यार मैम बोले कि यार ये तो अच्छा नहीं लिखा आपने ब्लॉग। यू डोंट वांट कि आपने इतने भारी वर्ड्स लिख दिए इंग्लिश के कि भाई मैम कह रही तो पक्का यही से लिखा तुमने। सो यू वांट अ मिड लेवल, सो इंस्ट्रक्ट द प्रॉम्प्ट लाइक दिस। कंस्ट्रक्ट, ये जो आप प्रॉम्प्ट बोल रहे हो ना कि यार ह्यूमनाइज इट, तो आपको ऐसा लिखना, आपको लिखना है कि यार कैन यू प्लीज ह्यूमनाइज इट अ बिट एंड please take care that you don't use fancy jargons, but also don't make the blog very humanly so that it is very poor, the quality becomes very poor। So इसमें भी आपको अच्छा prompt देना है और multiple tools यूज़ करने हैं। एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे आप अगर बहुत कोई टेक्निकल ब्लॉग लिखिए जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च लगेगी, तो उसमें ना आप ऐसे टूल्स यूज़ करो जिसके पास इंटरनेट एक्सेस हो। अगर आप क्लॉड यूज़ करोगे तो क्लॉड के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, वो कभी रिसर्च ही नहीं करेगा, तो इससे हेलुसिनेशन के चांस वहाँ ज़्यादा हो जाएंगे, झूठ बोलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने तो बोला अपने प्रॉम्प्ट में कि यार रिसर्च पेपर है ही नहीं, उसके बाद इंटरनेट ढूंढ नहीं सकता वो। राइट। तो अगर आप ChatGPT यूज़ करोगे, उसके बाद इंटरनेट एक्सेस अब आ गया है,
बिंग यूज़ करोगे, बिंग करके, बिंग चैट करके है, तो वहाँ यूज़ करोगे माइक्रोसॉफ्ट का, तो वहाँ पे भी इंटरनेट एक्सेस है. तो मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग ऑल दीज टूल्स राइट देयर. दैट वुड बी मच मोर एफिशिएंट एंड इट वुड गिव यू रिजल्ट्स. गॉट इट. आई थिंक चैट जीपीटी तो सबको पता होता है, पर ये जो 4 टूल्स हैं, आई लाइक टू हेल्प यू, आस्क यू कि आप ऑडियंस को एक बार एक्सप्लेन कर दो. व्हाट इज मिड जर्नी, व्हाट इज क्लॉड, व्हाट इज परप्लेक्सिटी, एंड देयर इज वन हाइफन जो आप बताए थे जो क्रिएटर्स आज यूज़ करें. व्हाट आर दीज 4 टूल्स एंड व्हाट आर देयर यूज केसेस? राइट. सो बेसिकली मैं अपनी लाइफ में चारों टूल्स यूज़ कर रहा हूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद हेजन. सो हेजन, अगर आप जितने भी क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हो, ऑलमोस्ट ऑल द क्रिएटर्स हैव ट्राइड एंड टेस्टेड द हेजन टूल. हेजन करता क्या है, आपको पूरा क्लोन कर देता है. आई हैव 20 मिलियन व्यूज़ ऑन माई AI क्लोन राइट नाउ. इस समय मैंने अपने आप को उस प्रोसेस से काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर दिया है, बार बार कैमरा के सामने आने से. So are creators in India right now using Yes. AI avatars? तो Yes. जो रियल दिखते हैं वो होते नहीं है बहुत से. उन्होंने ना हाइब्रिड मॉडल यूज़ कर लिया अब. कि अच्छा. हाइब्रिड मॉडल है कि कभी कभी जब उनको लगता है कि ह्यूमनाइज चाहिए चीज़ें, तो वो आ जाते हैं. देन 50% येस मैं मान सकता हूँ, 50% नो. तो जैसे वरुण माया करके क्रिएटर है, या फिर फाइनेंस विचरन है स्टार्टेड यूजिंग इट, ट्विंकल है स्टार्टेड यूजिंग इट, आई बीन यूजिंग इट फॉर 8 months नाउ, राइट. सो all of them are using AI right now. So you don't come in front of camera. No. अवतार ही आके बोल के चला हाँ हाँ. So I've cloned myself in like 15 different avatars and 15 different spaces. तो वहाँ पे मैंने अपने आपको ट्रेन कर लिया है, एंड वो अपने आप ही उसी इन्वायरमेंट को, मेरे हैंड एक्सप्रेशंस को, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ यहाँ पे ऐसे करके, तो वो वैसे ही पूरा क्लोन कर लेगा. साथ ही मेरी आवाज़ भी क्लोन कर देगा. आवाज़ क्लोन करना थोड़ा सा मुश्किल है इस समय, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. हिंदी वॉइस इज़ पर्टिकुलरली टफ टू क्लोन, बट इंग्लिश में इट्स वेरी वेरी ईजी. That's why I am also doing a substantial shift from my Hindi voiceovers to English voiceovers, so that I can just include this part of AI as well. So this entire thing can be done using Hejan. Hejan में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे हैं कि आपका हाथ यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसे मूव नहीं करना चाहिए क्लोन वाले समय. बहुत सारे एक्शंस हैं वहाँ पे भी, डूज एंड डोंट्स हैं. देन let's talk about the next tool. Next tool is that I use is कि Claude आपने बात की, तो Claude I use it all the times. मेरे को क्योंकि कोड लिखना होता है ज़्यादा अपनी डे टू डे जॉब में, जो मैं कोड लिखता हूँ, तो उसमें बेसिकली कोड में GPT नहीं यूज़ करता मैं, क्योंकि उसकी GPT जो कोडिंग कैपेसिटी है वो कम है. आई यूज़ क्लॉड ऑल द टाइम्स. जैसे मान लो कुछ मेरे को फ्लास्क का कोई ऐप लिखना है, फिर कोई मान लो कोई ऐप लिखना है, छोटा सा ऐप है, तो मैं क्लॉड पे जाके जल्दी बना लूँगा. उसकी कोडिंग कैपेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू GPT. इट्स फ्री टू यूज़. ये भी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ही है, बट एक दूसरी कंपनी के द्वारा. ठीक है, तो चैट GPT के सिमिलर ही है, तो आपको कुछ नहीं करना, फिर एक चैट वैट है, कुछ ही है, बट सिंपल है, एकदम सिंपल. दिस इज क्लॉड. देन परप्लेक्सिटी आई यूज इट समटाइम्स. तो परप्लेक्सिटी इज अ बून फॉर ऑल द क्रिएटर्स राइट नाउ, क्योंकि परप्लेक्सिटी क्या कर रहा है कि गूगल सर्च को रिप्लेस करने वाला काम है. गूगल सर्च में आपको रिजल्ट्स आते हैं, वो क्या करता है, आपको गूगल सर्च के सारे रिजल्ट्स ला के दे देता है एक बारी में, और आपको उनके अंदर से आंसर निकाल के दे देता है. अच्छा. दिस इज वॉट परप्लेक्सिटी डज. सो फॉर ऑल द स्क्रिप्ट राइटर्स, फॉर ऑल द पीपल हु आर डूइंग रिसर्च फॉर कॉन्टेंट, परप्लेक्सिटी इज अ वेरी गुड टूल. कि आपको मतलब खुद नेविगेट नहीं करना पड़ रहा है. या एब्सोल्युटली आपको नेविगेट नहीं करना पड़ा, वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स ला के दे रहा है टू द पॉइंट में कि आपने, और साथ में रिसोर्सेज भी देगा. मतलब hallucinations के चांसेस. हाँ, hallucination, the problem of hallucinations is reduced. So this is why I use perplexity for my research. जैसे मान लो मेरे को कंटेंट के आइडियाज चाहिए, आप कहाँ से आएंगे, पैदा थोड़ी हो रहे हैं. या फिर मोहक बंगल, जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ये 4-5 साल से कर रहे हैं, जो कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट बनाते हैं, सब वो यूज़ करते हैं. न्यूज़ चैनल्स यूज इट वेरी वाइडली, राइट, बिकॉज उनको रिसर्च करनी होता है. आज तक कहाँ से ला रहे खबरें, मतलब पुराना अगर उनको रिसर्च करना है तो परप्लेक्सिटी रिसोर्स भी देते हैं वहाँ पे कि कहाँ से उठाया है उसने चीज़, कौन से आर्टिकल से उठाया है, कौन से उससे उठाया है. तो दैट्स ऑल्सो यूजफुल. ये 3 टूल्स हैं जो मैं एक्टिवली यूज़ करता हूँ राइट नाउ. चौथा टूल अभी ऐड हुआ है वो bold.new, बट दिस इज़ ओनली फॉर टेक्निकल पीपल आउट देयर, जो टेक्निकल लोग हैं. क्योंकि जैसे मान लो मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ, जैसे ना मेरे को ना बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते रहते हैं. जैसे बच्चों को भी ना ऐसे, जो भी कॉलेज अभी जॉब अभी शुरू करी है, फिर कॉलेज के 2nd-4 ईयर में, उनको ना बहुत सारे स्टार्टअप आइडिया आते रहते हैं. मेरे को बहुत सारे आते थे कि यार ये कर लेते हैं. तो पहले ना जो मेरे थॉट थे वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे एक्शन में. तो राइट नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज AI टूल्स, फ्री AI टूल्स आउट देयर, आई कैन कन्वर्ट माई थॉट्स टू एक्शंस इन अ मैटर ऑफ व्हाट से 1 घंटे में कुछ एटलीस्ट बन के मेरे पास सामने आ जाएगा कि यार ये हो गया. So I use Visual. And one more thing, if I am non technical तब भी ये tools मैं easily use. बिल्कुल, इसमें जितने भी टूल्स हैं कोई भी इसमें कोडिंग का एलिमेंट है ही नहीं. आपको बस इंग्लिश टू जो भी है, इंग्लिश टू वेबसाइट, प्रॉम्प्ट टू वेबसाइट है. अच्छा. सो इट्स लाइक प्रॉम्प्ट.
So, हाँ, if I am somebody from non-technical background, मुझे अपने किसी प्रोजेक्ट या कोई आइडिया आता है तो that can be realized using Yeah, these yeah, tools. for all मेरी the ये DO people. डिपेंडेंसी नहीं है कि मुझे कोडिंग, SQL, Python, Java कुछ आना चाहिए. हाँ, आपका जो V0 वर्जन है, मान लो अगर V0 इज लाइक बेसिक द वर्ड, जो आपका बेसिक वर्जन है जो आपको दुनिया को दिखाने के लिए चाहिए, वो इससे तैयार हो सकता है. अगर आप DU में पढ़ते हो या फिर अगर आप कुछ भी काम करते हो जो कि नॉन टेक्निकल है, किसी भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, बिजनेस बैकग्राउंड है, MBA बैकग्राउंड है, जो भी बैकग्राउंड है आपका, दिस इज योर गो टू टूल. प्रॉम्प्ट टू वेबसाइट अगर आपको करना है, राइट नाउ द स्टेट ऑफ द आर्ट, कटिंग डाउन ऑल द नॉइज ऑन ऑल दीज टूल्स आउट देयर. हजारों टूल मिलेंगे बट ये स्टेट ऑफ द आर्ट है, ये सोटा है. अच्छा, इससे बेटर कुछ नहीं है मार्केट में आज तक. V0.dev एंड bold.new ये बेस्ट है. got it. I think हमने tools की तो बात कर ली. Let's talk about creators in AI domain in India. I know you are leading creator, but there is also talks about Varun Maya ki he is also leveraging lot of AI. So what is his content strategy? Would you like to double down on that? Yeah. So that guy is smart, obviously, no doubt about it. So he's creating content from the time when I was in school. So Okay. there's no comparison. First of all, he has eliminated himself from the process, right? वो बहुत टाइम से AI में है, जब से मैं AI में था भी नहीं तब से. तो मैं तो 19 में आया हूँ, उससे भी पहले AI के ट्वीट कर रहे थे 18 में, राइट. सो ही इज़ यूजिंग दैट राइट नाउ. द मेन गेम दैट ही उसकी जो इंटायर कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी वो है, द रिसर्च पार्ट ऑफ दैट पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. I cannot compete with him because I don't have a team, but he has a whole team to research and then make content. Imagine Apple का event हुआ, 15 मिनट में the video was out. Mainstream media, mainstream CNN news और mainstream Bloomberg TV जो भी US में है, they were not able to cover it in 15 minutes, and he covered it in 15 minutes. Imagine the process from video to like from actual thought कि video बनानी है to actual video out there. The entire process takes 15 minutes. Editing, video recording, script writing, 15 minutes video out. Like what a crazy Execution. what a crazy execution cycle, right? So the entire team is streamlined in such a way to help that person grow, right? Research part is very strong. The research people are great. So you think in these 15 minutes what kind of tools they would have used कि वो इतना जल्दी Yeah. ship कर दिया? Yeah, first of all, research के लिए परप्लेक्सिटी यूज़ कर सकता है, बट मेरे को लगता है कि 15 मिनट है तो परप्लेक्सिटी पे भी इन्फॉर्मेशन आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि परप्लेक्सिटी करके है ना बिहाइंड द सीन्स वो मेन स्ट्रीम मीडिया से उठा रहा है. अब मेन स्ट्रीम मीडिया कवर ही नहीं कर पाया उसे, तो उठाना वहाँ से संभव नहीं है मेरे को लगता है इतनी जल्दी. इट्स बेसिकली हैंड रिटन स्क्रिप्ट्स कि हैंड रिटन करा, देन पूरा का पूरा वॉइस ओवर इज़ डन बाय 11 लैब्स. आवाज़ जो उनकी है वो 11 लैब्स से है, बट 11 लैब्स में भी बहुत ज़्यादा कस्टम चीज़ें हैं. विल नॉट गो इनटू स्पेसिफिक्स. देन वॉइस इज 11 लैब्स. देन पूरा का पूरा जो उनका क्लोन है दैट इज पूरा का पूरा दैट मतलब Hejen. अटेंडिंग इवेंट देयर पर क्लोन यहाँ पे वीडियो रेडी कर रहे हैं. हेजन पूरा है, ठीक है, हेजन हो गया. देन एडिटर ने पूरा जितने में वो स्क्रिप्ट पूरा बन रहा था, स्क्रिप्ट बन रहा, उसने एडिटर ने सारी क्लिप्स ढूंढ ली इंटरनेट से, डाउनलोड कर ली क्लिप्स जो वीडियो लगानी है उसको जो करनी है, एक्चुअल इवेंट से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया. मतलब ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन पैरेलली टू एग्जीक्यूट द एंटायर थिंग, एंड दैट्स व्हाई द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, राइट. because mainstream media was not able to cover it and people are seeing it. So even anything happens in US, 15 मिनट में वीडियो बाहर है, फिर 1 घंटे में वीडियो बाहर. मैं अगर चाहूँ तो मेरा एडिटर काम नहीं करेगा, पहली बात तो वो मना कर देगा कि यार मैं काम नहीं करूँगा. देन आई वुड हैव टू रिसर्च इट माई सेल्फ, आई वुड हैव टू डू एंटायर थिंग्स माई सेल्फ. So this is the difference. That's why the person is growing at a very fast rate. Yeah, I think leveraging AI for efficiency for content Yeah. creation. तो ये तो वरुण की बात होगी, बट अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे आज की डेट में सीखना है AI, तो एक रोड मैप क्या है जो दैट आई कैन फॉलो, जिसके चलते मैं अपनी नॉलेज भी बढ़ा लूँ एंड आई बिकम मोर एप्ट इन यूजिंग AI? So first of all, there are two things. जितना भी AI का मार्केट में बज़ है, I want to clear that as well. So there are two aspects to AI. First is that you want to learn how to use AI in your job. कि आपका जो भी आप काम करते हो, भी जो भी आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं MNC में जॉब करते हो, जहाँ भी आप जॉब करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू स्टार्ट यूजिंग AI इन योर वर्क. द सेकंड एस्पेक्ट इज़ कि आपको सीखना है कि AI मैं कैसे लिख सकता हूँ, कि मैं ऐसे टूल्स कैसे बना सकता हूँ, फिर मैं AI का स्टार्टअप कैसे खोल सकता हूँ. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स आउट देयर, राइट. सो पीपल व्हेन जब रील्स देखते हैं ना तो उनको समझ आता है कि AI सीखना है, AI सीखना है. भाई क्या सीखना है? आपको कोड करना सीखना है या फिर आपको यूज़ करना सीखना है? तो दोनों के अलग अलग रोड मैप्स हैं. तो यूज़ करना अगर सीखना है तो आप पहले तो ये देखो कि आपके काम में क्या क्या स्टेप्स हैं. आप उसको किसी कॉपी में नोट डाउन कर लो कि यार, या जो भी आपका नोट पैड है यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि ये स्टेप्स हैं. आप ना रिसर्च करो कि कौन कौन से AI टूल्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकते हैं. लाइक डू अ सिंपल गूगल सर्च
लेट्स से मान लो आपके काम में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एडिटिंग करते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एडिटर, आप एडिटिंग करते हो, देन यू वांट टू रिसर्च कि मैं अपने प्रोसेस में ना एडिटिंग में कैसे यूज़ कर सकता हूँ एआई। तो रिसर्च अबाउट एडिटिंग टूल्स इन एआई, एक चीज़ है मिड जर्नी है। अब मिड जर्नी से आपको बहुत सारे स्टॉक इमेजेस जो आप यूज़ करते हो, तो स्टॉक इमेजेस आपको वहाँ से मिल सकती है मिड जर्नी से, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर टूल्स कॉल्ड आइडियोग्राम, तो वहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और आइडियोग्राम में तो क्या है कि आपको जिस आस्पेक्ट रेशो में आप कहोगे उस आस्पेक्ट रेशो मिलेगी, 9:16 में कहोगे 9:16 में। देन फ्लक्स है, फ्लक्स करके टूल है। देन देयर आर लॉट ऑफ एआई टूल्स लाइक रनवे, जिससे आप एआई की जो इमेजेस जनरेट हुई है ना उसको एनिमेट कर सकते हो। सो अगर आप जितने भी बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियो देखोगे ना, जैसे आप मोहक मंगल की वीडियो देखो या फिर आप इनकी ध्रुव राठी की देखो, तो उसमें ना बहुत सारे आस्पेक्ट्स क्या हैं कि एआई से इमेज जनरेट करवाई, इमेज को एनिमेट करवा दिया एक वीडियो बनाने के लिए। सो एडिटर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, तो एडिटर को अगर यूज़ करना है तो उसकी लाइफ ऐसे आसान होगी कि पहले उसको ढूंढना पड़ता है कंटेंट, अब उसने अपने कंटेंट को एक लेवल ऊपर ले गया। सो दिस इज़ हाउ यू यूज़ एआई। देन फॉर लेट्स से मान लो आप एनालिस्ट हो किसी कंपनी में, आप जॉब डेटा एनालिस्ट हो, तो आप देखो कि यार किसकी मदद से मैं अपने काम को आसान कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपके पास एक्सेल शीट में मिलियन रोज हैं, मिलियन रोज बहुत ज़्यादा होती हैं, 10 लाख रोज हैं, तो 10 लाख रोज को आपको एनालाइज करना है। तो आइडियली इट वुड टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम फॉर यू टू एनालाइज इट, बट आप एक फर्स्ट लेवल एनालिसिस तैयार कर सकते हो 1 घंटे में। आप ChatGPT का प्रो सब्सक्रिप्शन ले लो, प्रो सब्सक्रिप्शन $20 का है, बट आपकी एफिशिएंसी 100x से इंक्रीज हो जाएगी। आप उसमें अपनी वो पूरी सबमिट कर दो, एक्सेल शीट सबमिट कर दो, और एक्सेल शीट सबमिट करने का उसको कहो एक बेसिक लेवल का वो बना रिपोर्ट, आपके 5 मिनट रिपोर्ट बन के बाहर आ जाएगी। और अपने मैनेजर को आपको ये बेसिक लेवल का एनालिसिस है, देन आप उसको प्रॉम्प्ट कर करके अच्छा रिपोर्ट को अच्छा करते रहो, प्रॉम्प्ट कर करके देन दिस इज हाउ यू डू इट। सो दिस इज द रोड मैप फॉर स्टार्ट लर्निंग लाइक यूजिंग एआई। सो जो भी आप काम करते हो अभी लाइफ में उसको ब्रेक डाउन करो, रुक जाओ थोड़ा सा, उसको लाइफ में ब्रेक डाउन करो, एंड आइडियली सैटरडे या संडे को जब भी आपका ऑफ होता है, स्पेंड एटलीस्ट हाफ आवर एनालाइजिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, सो दैट यू डोंट गेट रूल्ड आउट ऑफ द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड दैट इज गोइंग ऑन। I think that is my next question कि how you are keeping yourself updated, कितनी चीज़ें हो रही हैं। या सो दिस इज़ द बेसिक स्टेप कि आपको कैसे अपने आप को रखना है। देन कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन कि जो टेक्निकल लोग हैं वो कैसे शुरू कर सकते हैं। टेक्निकल लोग हैं तो बेसिकली आपका पहला स्टेप है, अगर मैं मान रहा हूँ कि आप एक छोटे से प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो, आपको कुछ नहीं पता इस फील्ड के बारे में, तो आपको बहुत सारे रोड मैप मिल जाएंगे ऑलरेडी यूट्यूब पे कि यार क्या करना है, कैसे करना है। बेसिक ये है कि आप पहले पाइथन सीख लो, वो सीखनी ज़रूरी है। जब तक आपको पाइथन नहीं अच्छे से समझ आएगी तो आप 1-1.5 महीना 2 महीना लगा के पाइथन पढ़ो अच्छे से, 1 महीना वुड बी इनफ। देन कम टू लिटिल पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, जिनसे मैंने सीखा था वो है क्रिस नायक। 2019 में मैंने उनसे सीखा था मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। तो कैंपस एक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, उनकी प्लेलिस्ट है 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। देन 100 डेज ऑफ डीप लर्निंग, देन 100 डेज ऑफ, तो मैं आपको शुरू में स्टेप्स बताया ना कि मशीन लर्निंग होता है, डीप लर्निंग होता है, देन कम्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देन कम्स जनरेटिव एआई। सो उनकी हर चीज़ पे 100 डेज की प्लेलिस्ट है। अच्छा, यू डोंट नीड टू फॉलो 100 डेज ऑफ इट, बट आइडियली सम पार्ट्स ऑफ इट। देन क्रिस नायक करके वो है यूट्यूब पे क्रिएटर है। सो पहली बात, इन सब चीज़ों में कोई पैसा नहीं लगता, तो जो भी आपको कोर्स आप खरीदना चाहते हो तो आप 60,000 का 1 लाख का कोहॉर्ट जा सकते हो अगर आपको फैंसी साउंड करना है। बट इफ़ यू वांट टू आइडियली लर्न इट, देयर इज नो लाइक यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, राइट। तो आप जाके उन कोर्सेज से सीख लो। कृष्ण नायक की यूट्यूब प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट है, और आपको इतने अच्छे समझाएंगे, आपको लगेगा कि भाई ये बंदा तो गॉड है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो बहुत बढ़िया मेंटर है। सो दैट्स हाउ यू लर्न इट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ कि मैं कैसे अपने आप को अपडेटेड रखता हूँ। सो मेरा तो काम ही इसी फोरफ्रंट पे, आई स्टैंड एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी राइट नाउ, राइट। आई वर्क इन यूएस, तो वहाँ पे मेरे को पता रहता है कि क्या होता है मार्केट में, कैसे हो रहा है यूएस मार्केट्स में। देन इंडिया में अपने आप को, क्योंकि मेरे को कंटेंट बनाना होता है, तो आई रिसर्च कि क्या चल रहा है मार्केट में, क्योंकि मेरे को बाकी लोगों को बताना है। मेरी तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं बाकी लोगों को अच्छे से समझाऊँ, या तो इसलिए आई रिसर्च। बट आई स्पेंड अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम एटलीस्ट ऑन सम डेज टू मेक दिस प्रोडक्ट्स माई सेल्फ एंड लर्न अबाउट दिस प्रोडक्ट्स की क्या क्षमताएं हैं। जैसे एडिटर को बताना है, जैसे आपको मैंने बताया, तो ये एडिटर ने मुझे नहीं बताया, मैं खुद रिसर्च करते करते वहाँ तक पहुँच गया, बाकी लोगों से सीख के, ऐसे रैंडम पॉडकास्ट सुन के, तो वहाँ तक मैं पहुँच गया। बट yes, this is how I research about things and follow some good creators as well, no? So you will be updated. I think very rightly said. There are last 2 questions that I would like to discuss. हमने बहुत सी B2C AI tools की बात कर ली। अगर B2B डोमेन में देखें तो Y Combinator के साथ you keep on engaging with founders out there. तो किस तरह की प्रोडक्ट्स या स्टार्टअप्स आ रही हैं B2B AI डोमेन में और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं वो? So 2023 जो था ना, वो AI के बारे में लोग जान रहे थे। 24 में there is a good अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल की AI में क्या हो रहा है। द नेक्स्ट ईयर 2025 विल बी ऑल अबाउट AI एजेंट्स।
AI एजेंट्स में होता क्या है, जैसे अभी चैट जीपीटी क्या करता है, आपको आप उसे सवाल पूछो आपको आंसर देता है, बट चैट जीपीटी एज अ होल इज़ नॉट एबल टू टेक एक्शंस बाय इटसेल्फ, एक्शंस नहीं ले सकता। बट राइट नाउ हमारा पूरी वर्ल्ड का वाई कॉम्युनिटी जितने स्टार्टअप्स हैं, यूएस में जितने भी स्टार्टअप हैं, उनका फोकस ये है कि हम क्या करें, AI को ताकत दे दें तो कुछ एक्शन ले ले। एग्जाम्पल के लिए आप AI से कोल्ड ईमेल लिखवा सकते हो चैट जीपीटी से कि यार कोल्ड ईमेल लिख दे, बट क्या आप उसको बोल सकते हो कि यार मेरे को ना कोल्ड ईमेल अपने आप 10 बजे सुबह अपने आप सेंड कर दियो? आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक प्रॉम्प्ट देना है कि 10 बजे आपके जीमेल से कनेक्टेड है वो, 10 बजे उठ के अपने आप उसने ईमेल लिखा, ड्राफ्ट करा, अपने आप भेज दिया। सो दिस इज़ एन AI एजेंट फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग इट, इनको नहीं पता। जब आप AI को ताकत दे देते हो ना कि एक्शंस ले ले अपने आप, दिस इज़ कॉल्ड AI एजेंट। सो आने वाला साल सारा इसी पे फोकस्ड है कि कैसे हम AI को ताकत दे दें कि सारा का सारा रोल ले ले। अब कंपनीज में भी ये यूज़ हो रहा है कि कोल्ड कॉलिंग के लिए, येस्टरडे आई वाज रीडिंग समथिंग, आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन इट दो आज टुडे। सो येस्टरडे चैट जीपीटी का एडवांस वॉइस मोड है, तो बहुत ज़्यादा इंसान की तरह साउंड करता है। हाँ, तो मैंने ट्राई किया है, काफ़ी फैसिनेटिंग। राइट। सो किसी ने क्या करा, पहले वो किसी का ना सेल्स का काम था, जो सेल्स में कोल्ड कॉल करता था वो बंदा। अब क्या करा, पहले वो कॉल करता था, 100 कॉल करता था, 4-5 रिप्लाई पॉजिटिव आते थे। तो उसने चैट जीपीटी का एडवांस वॉइस मोड यूज़ करा और 12-13 पॉजिटिव रिप्लाईज आए। एंड ही मेड अ प्रॉपर कि कैसे करा, क्या करा, क्यों करा, उसने पूरा उसके ऊपर रेडिट के ऊपर पूरा इतना बड़ा लिखा है। सो दैट्स हाउ यू कीप यूजिंग ऑल दीज थिंग्स। सो आने वाला टाइम यही है कि कैसे आप AI को इस रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हो एंड कैसे आप AI को ताकत दे सकते हो अपने आप एक्शन ले ले। जैसे मेरे केस में मैंने अपने लिए एक AI एजेंट बना रखा है जो रोज़ सुबह 10 बजे चलता है। जैसे कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से मैं रिसर्च करता हूँ अपना कंटेंट, तो वो रोज़ सुबह 10 बजे वहाँ से चलता है और मेरे स्लैक पे पहले वहाँ से आर्टिकल उठाता है। कुछ पैरामीटर जो मैंने चूज़ कर रखे हैं कि अगर आर्टिकल में इतने लाइक्स हों या फिर वो हों, वहाँ से उठाता है, उसको चैट जीपीटी से समराइज़ करता है या फिर समराइज़ करता है उसको मेरे उसके हिसाब से और मेरे स्लैक पे भेज देता है अपने आप रोज़ सुबह 10 बजे अपने आप चलता है ये। सो आई हैव गिवन द ऑटोनॉमी टू AI की टू मेक डिसीजंस एंड सेंड मी सम टेक एक्शंस, not just look out for these ideas but now send me to on my Slack. So this is what I've done and this is the future where we're going in. Got it. I think this brings me to my last question कि अगर कोई AI roles को aim कर रहा है तो इस टाइप के roles मिलते कहाँ पे हैं and what kind of interview process is there? Right. So like you told a really motivating story about you getting your recent job. Yeah. So वही थोड़ा सा उसी पे डबल डाउन करना था कि कौन से अनकन्वेंशनल मीन्स है जहाँ पे मिल सकते हैं और प्रोसेस क्या रहता है इंटरव्यू का। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डबल डाउन कि आपको चाहिए क्या ना, कि आप AI में अगर आप बोल रहे हो कि AI में काम करना है तो AI में काम हो सकता है कि आप डेटा साइंटिस्ट बना जाते हो किसी कंपनी में। डेटा साइंटिस्ट इज द राइट टर्म राइट नाउ विच इज प्रोमिनेंट। देन दिस इज MNC काइंड रोल कि आपको डेलोइट में काम करना है, आपको मास्टर कार्ड में काम करना है, आपको जितने बड़ी MNC है वहाँ काम करना है, गूगल में भी काम करना है, राइट। तो आप डेटा साइंटिस्ट के रोल को एम कर सकते हो। तो उसके लिए तो पूरा आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, जितनी वहाँ पे एल्गोरिथम्स है, सब कुछ, सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो सवाल पूछे जाएंगे कि भाई बताओ कि क्या होता है मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, फिर एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है लीनियर रिग्रेशन, उसमें बताओ क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क में बैक प्रोपोगेशन क्या होता है उसमें। तो ये आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट काइंड ऑफ रोल, इट्स अ गुड लॉन्ग रोड मैप ऑफ थिंग्स, बिकॉज आप एम भी बड़ी कर रहे हो। देन इफ यू आर लुकिंग फॉर let's say an generative AI engineer, then ideally the opportunities comes from YC companies out there जो कि पैसा भी देंगे आपको। अच्छा। आपको तो ऐसा रोल चाहिए जिसमें पैसा मिले। आपको किसी स्टार्टअप के लिए फ्री में काम तो करना नहीं है अब। तो आपको पैसा मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा YC कंपनी में, बट आपको ना अपना इतना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा कि आपने जैसे रैग आपको मैंने बताया, तो रैग के आप प्रोजेक्ट्स बना लो, आप ऐसे डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बना लो जो कि लोगो जनरेटर होगा, बट AI की मदद से LLMs के डिफरेंट यूज केस होते हैं, वो कर दो। जैसे आप क्या करो, एक ऐप बना लो, एग्जांपल के लिए आप जस्ट अ रैंडम आइडिया दैट केम टू माइंड कि आप एक ऐप बना लो चैट जीपीटी की API को यूज़ करके, जिससे आप सेल्स एजेंट बना दिया। आपको मैं बता रहा था उसने सेल्स कर दिया कॉल करके, तो ऐसे आप सेल्स एजेंट बना दो। सो ऐसे आप 2-3 आउट ऑफ द बॉक्स एप्स बनाओ, वो आपके इंटरव्यू में आप उनके बारे में बात कर सकते हो। राइट, दैट वुड बी योर गो टू इन दैट कंपनी, कि आपका गो टू थिंग है वो कंपनी में, आपको वो अंदर लेके जाएगी कंपनी में कि इस बंदे में ना दम है। आई थिंक काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आप आइडेंटिफाई कर लो इस कंपनी को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, AI से उसका सॉल्यूशन बना दो, मे बी लिंक्डइन पे रीच आउट करो फाउंडर को, कहो ये है, थोड़ा टाइम मिलेगा क्या, अगर टाइम मिलता है पिच कर दो, चांसेस आर की। राइट। और एक अगर सॉल्यूशन बनाओगे ना तो आपको 10 कंपनियां मिल जाएंगी पिच करने के लिए, तो आपका सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा अगर आप वो बना रहे हो। इट एग्जैक्टली नीड्स नॉट टू बी अ प्रॉब्लम, जो वो सॉल्व कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसका भी आप बना सकते हो। मतलब दे वुड ऑलरेडी इम्प्रेस्ड कि यार इसने हमारे को बारे में रिसर्च करके वो करा है, एंड आइडली दे वुड हायर यू। तो एंड
जो मेरे को लगता है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल ना लोग द गुड पीपल जो है बात भी जो ऐसे भी हैं जो बस बोल रहे हैं और काम नहीं कर रहे, बट आइडियली लॉट ऑफ गुड पीपल आउट देयर आर वेरी गुड एट वॉट दे डू, बट दे डोंट नो हाउ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटीज. तो इसलिए चिल्लाना बहुत जरूरी है जो आप काम कर रहे हो. मैं जो भी काम करता हूँ ना उसके बारे में चिल्लाता हूँ, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, अगर मैं नहीं चिल्लाऊंगा ना तो पता नहीं चलेगा लोगों को. इतनी ज़्यादा क्लटर है मार्केट में, इतनी ज़्यादा आप लिंक्डइन खोलो, लगे हुए हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. इसलिए आपको भी चिल्लाना पड़ेगा कि देख मैंने करा. आपको भी अटेंशन लोगों से लेनी पड़ेगी. अगर आप नहीं लोगे तो वो नहीं देंगे. बट पॉइंट ये कि आप ऐसे नहीं चिल्ला सकते कि मैंने कर लिया. यू हैव नीड टू हैव द सब्सटेंस. 2018 में अगर आप चिल्लाते ऐसे तो लोग आपको फॉलो कर लेते, कंटेंट क्रिएटर के लिए भी है. बट नाउ पीपल इन 2024 आर रियली स्मार्ट. दे नो whom to follow, they know who has the substance to do it, they know who has the right skill to do it. That's why all these creators out there जो कि सिर्फ टूल्स करके वीडियो बनाते हैं, they are seeing a downfall. हाँ, राइट. सो क्योंकि वो बहुत से क्लिकबेट भी होते हैं ना. इस टूल से आप 10 लाख कमा सकते हो, 5 लाख कमा सकते हो. कोई रोड मैप है नहीं, बस फेक क्लेम्स हैं और आप बस व्यूज के लिए बना रहे हो. सो इसलिए जॉब लेने का ये तरीका है कि वट एवर, फर्स्ट ऑफ ऑल डू गुड वर्क. देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू डू गुड वर्क. देयर इज नो शॉर्टकट. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई शॉर्टकट नहीं है. मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है. वो रातें आपको अकेली बैठ के बितानी पड़ेंगी लैपटॉप के सामने काम करते हुए. कोई शॉर्टकट नहीं है. देन इफ यू डू द गुड वर्क, द नेक्स्ट स्टेप्स कम्स वेयर यू हैव टू शाउट अबाउट इट. एंड आई थिंक फॉर टॉकिंग अबाउट योर वर्क लोग ज़्यादातर लिंक्डइन पे ही रुक जाते हैं, बट दे शुड एक्सप्लोर रेडिट ऑल्सो, कोरा ऑल्सो, मीडियम ऑल्सो. सारे प्लेटफॉर्म की एटलीस्ट लिखने के लिए भी आपकी 4 प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जैसे क्रिएशन की रहती है कि यूट्यूब पे, ट्विटर पे, मे बी लिंक्डइन. राइट नाउ आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम मीडियम एंड नॉट इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे मेरे कुछ 1.5 लाख फॉलोअर हैं, बट मीडियम पे 900 हैं. बट आई हैव गॉट लाइक good opportunities, good earning opportunities from Medium, and not I got my latest job from Medium. Right. I told you, right? So how you got that? So you basically wrote something and it resonated. Right. So मैंने ना वही आर्टिकल लिखा था रैग के बारे में. बहुत जनरल आर्टिकल था, बहुत सिंपल आर्टिकल था. उसमें मैंने कोड वोड सब कुछ दिया था. तो आई जस्ट पोस्टेड इट ऑन, आई रेगुलरली राइट ऑन मीडियम. तो मैंने कहा कि यार मेरे को समझ आ गया है, तो क्यों ना मैं लोगों को नॉर्मल तरीके से समझा दूँ. तो कॉलेज के बच्चे ना ये सब यूज़ कर देते हैं और कंपनीज भी यूज़ करती रहती हैं. तो आई रोट अ ब्लॉग ऑन इट एक्सप्लेनिंग एंड ऑल्सो गिविंग द कोड टू इट कि कैसे करना है, क्या करना है, एक्सप्लेन करके सिंपल से. तो अच्छा, इसमें भी ना जो ब्लॉग्स लिखता हूँ आपको मैंने जो समझाया वो मैं एक्चुअली फॉलो करता हूँ. सो नो एडवाइस दैट आई विल गिव, नो एडवाइस जो मैं खुद पालन नहीं करता हूँ उसका. तो मैंने AI का ऐसा बेसिक लेआउट बनाया AI की मदद से 2-3 वो यूज़ करके. फिर मैंने अपना कोड ऐड करा, पर्सनलाइजेशन करा कि हाँ ऐसे करना है. देन आई पोस्टेड दैट ब्लॉग एंड टू माई astonishment दैट ब्लॉग वेंट रियली गुड. एंड समहाउ इन US द फाउंडर रेडिट ही अप्रोच्ड मी. उसमें ना अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क भी जरूरी है. हर ब्लॉग के एंड में आई राइट इट इंटेंशनली, इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, दिस इज़ माई मेल ID, डू रीच आउट. दिस इज़ व्हाट आई डू. सो उसने मेरे को रीच आउट करा कि यार हमें ना आपका ब्लॉग पसंद है, हम अपनी ना वेबसाइट पे पोस्ट करना चाहते हैं इसको. तो मैंने कहा ठीक है, बट लेट्स कनेक्ट ऑन अ कॉल. सो व्हेन आई गॉट लाइक हम जब कॉल पे कनेक्ट हुए तो उसके बाद ही सेड दैट वी हैव अ रोल, डू यू वांट टू टेक इट अप और डू यू हैव अलाइनमेंट्स इन दैट. तो मैंने कहा व्हाई नॉट. सो दैट्स हाउ आई गॉट इट. बट टू माई astonishment दैट ब्लॉग मैंने ऐसे किस्से सुने हैं. मैं कंपनी के ऑफिस में गया हूँ और उन्होंने कहा कि यार आपके ब्लॉग की वजह से ना हमने अपनी कंपनी बचाई है. और it has that real impact. I'm not kidding about it. I can name the company. I don't want to do it, but basically उनकी client meeting थी उस दिन. So they wanted to pitch something which has to be persuasive. So they read the blog, implemented the basic stuff, and then pitched that solution to that client, and it worked. नहीं, I think that is very rightly said कि क्वालिटी पे आप फोकस करो. 900 वर्सेस 1.5 लाख में तो आपको अगर हाई क्वालिटी कंटेंट अर्न कर रहे हो, अगर 100 लोग भी देख रहे हैं, चांसेस है कि वहाँ से समथिंग कैन किक ऑफ. Thank you so much Paras for taking out time. I think this is everything AI master class. तो जो भी पूरा वीडियो एंड तक देखेगा काफ़ी उसे नॉलेज मिलेगी. एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट इन योर जर्नी. Yeah, thank you so much for inviting me. It was great coming here and just speaking to you. Thank you. I hope you enjoyed watching this episode. अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें ग्रोथकास्ट को फॉर मोर सच कंटेंट.